ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस। आपका थ्योरम में देखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो समझ लो भाई साहब, ये कोई सर्कल है, ये आपका भाई साहब एक सेगमेंट है, ए बी है। ठीक है, तो लाइन ए बी, ये आपका एक, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये वाला माइनर सेगमेंट होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है? मेजर सेगमेंट मतलब सर्कल का जो ज्यादा हिस्सा कंटेन करता है उसको अपन बोलते हैं मेजर सेगमेंट। जो सर्कल का आपका स्मॉल हिस्सा कंटेन करता है उसको अपन बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, सो लाइन ए बी डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो लेट अस डॉट, अभी आप देखो यहाँ पे हमने इससे एक लाइन ड्रॉ किया, इससे भाई साहब आपका एक ड्रॉ किया, तो ये जो दो सेगमेंट्स हो गए, ये जो दो एंगल्स हो गए आपके, दीज आर बेसिकली एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट में आपके सेम सेम सेगमेंट में जो एंगल्स हैं वो इक्वल है एक दूसरे के। कैसे प्रूव करेंगे इसको? हाउ विल बी प्रूव दिस? कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट, इजी है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। सॉरी, हाँ आज गलत, बहुत लेट मैसेज डाला मैंने। तुम लोग भी पूछ लिया करो ना यार, सर व्हाट अबाउट टुमारोज क्लास, पूछ लिया करो ग्रुप में, या तो मेरे से गलती हो गई, मैं टाइम लेट डाला मैंने। ओके, सो आपको यहाँ पे प्रूव करना है। लेट्स से यू हैव टू प्रूव बेसिकली दैट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, क्लियर है? कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। निक्षु सुनना, तो ऐसे ऐसे बंद कर दरवाजे। हाँ बोलो। नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। क्या ये दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? नहीं हुआ। कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे? Is there any which ways in which you can prove these two triangles to be congruent? The answer is no. Congruent है ही नहीं पहली बात। इन दोनों एंगल्स को प्रूव करना है। देखो, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, लेट्स से इफ आई हैपन, एक मिनट, ज्वाइन करके सोचिए।
ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको हमने भाई साहब कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। एंगल ए ओ बी हो गया ये, ठीक है। तो अभी आप बताओ यहाँ पे एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी विल बी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, या अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय an arc at the center is twice of the angle subtended at any point on the circle, at any point on the circle, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए सी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए सी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है कि नहीं? ए सी बी इस तरह से इसको भी बोल सकते हैं भाई साहब, है ना। ये भी तो आपका सस्पेंडेड आर्क ही है। सिमिलरली ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली we can say that angle ADB is equal to half of angle AOB, half of angle AOB। so हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, from 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2, angle ACB is equal to angle ADB. ठीक है, एंगल ACB is equal to angle ADB. फ्रॉम 1 and 2, एंगल ACB और ADB आपका भाई साहब बराबर हो गया. ठीक है, तो फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू ADB. तो आपका यहाँ पे हो गया ट्वाइस ऑफ ACB. तो एंगल AOB इज इक्वल ट्वाइस ऑफ ADB. तो एंगल ACB और ये आपका कैंसिल हो गया. तो ACB और ADB आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? इक्वल. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक. हो गया डन. इन द फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 69. ये आपका ABC है 69 और ये आपका ACB है विच इज 31. फाइंड एंगल BDC. आपको BDC फाइंड करना है. तो बंद तो करके आइए मैडम, अभी आप लास्ट में आइए. कैसे करेंगे भाई साहब इसको फटाफट बताइए. BAC हम निकाल लेंगे उसके बाद. हाँ ठीक है. अरे जो भी है इसका वैल्यू निकाला तुमने राइट. हाँ फिर BDC इज इक्वल टू एंगल BAD. ठीक है, हाँ ये हम कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो आपका भाई साहब यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC आपका एंगल ABC प्लस एंगल ACB
ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180 degrees. ठीक है, BAC ABC की वैल्यू कितनी है 69 डिग्रीज, ACB की वैल्यू कितनी है 31 डिग्रीज, प्लस एंगल BAC is equal to 180 डिग्रीज. सो देयरफॉर एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 1 7, 8 9 10. ये हो गया भाई साहब आपका 80 डिग्रीज. ये हो गया आपका एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. ठीक है, एंगल BAC की वैल्यू होती है भाई साहब 80 डिग्रीज. क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC. एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC. क्लियर है? आर वी क्लियर? व्हाई? बिकॉज एंगल्स इन द सेम segment, angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली 80. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. क्लियर? ओके ओके ओके. तो अपन क्या बोल सकते हैं, therefore angle BDC is equal to 80 degrees. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. चलिए फटाफट कर रहा हूँ वैसे. डन 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 हो गया ये. ABCD are 4 points on a circle. ABCD are 4 points on a circle. They intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130. एंगल ECD की वैल्यू भाई साहब कितनी है 20. ठीक है, एंगल BAC की वैल्यू निकालनी है आपको. ठीक है, हाउ विल वी फाइंड दिस आउट? एक्सटीरियर एंगल से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल BEC ये 20 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो गया 160 हो जाएगा. ये अगर ये 160 हो गया तो ये भी आपका 160 हो जाएगा. क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. ठीक है, यस. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल EDC प्लस एंगल ECD. रीजन, exterior angle of a triangle is
इक्वल टू, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, रिमोट एंगल थ्योरम भी बोल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका बीईसी, दैट इज 130 डिग्री, एंगल ईडीसी, एंगल ईडीसी प्लस एंगल ईसीडी, दैट इज ये हो जाएगा भाई साहब आपका 20 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ईडीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 110, ईडीसी की वैल्यू हो गई भाई साहब 110। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ईडीसी की वैल्यू हो गई 110। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो ईडीसी की वैल्यू अगर 110 है तो बीडीसी की वैल्यू, देयरफॉर 110 इज इक्वल टू एंगल बीडीसी, बीडीसी की वैल्यू हो गई भाई साहब 110। तो आपका एबीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीडीसी इज इक्वल टू BAC. Why? Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. ठीक है, तो आपका यहाँ पे BAC का वैल्यू कितना हो गया, BAC का वैल्यू हो गया BDC के बराबर, दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके ओके ओके, कुछ बोल रहे हैं? एंगल बीडीसी की वैल्यू हो गई 110 डिग्री। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। डन डन डन, क्या समझ में आ रहा है, कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई साहब, ई सी डी फाइंड करना है, हुआ क्या नहीं? देखो यहाँ पे आपका कितना है, ये 30 है, तो ये वाला 30 हो जाए कि नहीं, देखो ये और ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये आपका 70 है, ये 70 है, तो ये वाला 70 हो जाए कि नहीं, ये वाला कितना हो गया भाई साहब आपका 70, है ना? ठीक है, अगर ये 70 प्लस 30 है तो ये आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ई सी डी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 70, भाई साहब ये हो जाएगा आपका 80 ना,
तो आप देखो यहाँ पे अ, अगर ये 70 प्लस 30 है तो ये कितना हो गया 100। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अभी ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल में ये 30 है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा टोटल। ये 30 है 80 है तो 30 80 कितना हो गया 110। 110 तो ये वाला कितना है 30 और 80 110 70 तो इधर ही हो जा रहा भाई साहब। सवाल गलत है यार। 80 प्लस 30 110 तो रिमेनिंग एंगल तो 70 डिग्री का बचा और ये 70 डिग्री उसका पार्ट। तो यहाँ ओके ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है द इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो आपका भाई साहब ये हो गया। ओके ओ ये तो हमने देखा ही नहीं भाई साहब। ए बी और ए सी बराबर है। ओ ओ ओ ओ ए बी और ए सी बराबर है। सॉरी 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 वी हैव नॉट यूज्ड दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये वाला ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और बी सी आपका बराबर है तो ये 30 हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा 30 आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से है ना। ये 30 ये 30 ये आपका आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है ई सी डी। अब ये इजी होगा देखो ये 70 है तो ये वाला आपका 70 हो जाएगा। पर ये मैंने नहीं देखा था। ठीक है तो आपका 70 और 30 यहाँ पे कितना हो गया 110। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अगर ये 110 है तो ये वाला पूरा कितना होगा 80 जिसमें से ये हो गया 30 तो बाकी का आपका ई सी डी कितना हो जाएगा दिस विल बी 80 माइनस 30 दैट इज 50। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है ओके सो हम यहाँ पे भाई साहब दिस इज बेसिकली सॉरी ये भाई साहब हमने देखा ही नहीं था। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी AB is equal to BC तो एंगल DAC is equal to एंगल BCA। ठीक है ये हो गया भाई साहब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ठीक है तो ये अगर 30 है तो ये वाला भी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा देयरफॉर एंगल BCA is equal to 30 डिग्रीज। एंगल BCA is equal to 30 डिग्रीज। ठीक है ओके यहाँ पे आपका एंगल DBC और एंगल DAC ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल DAC is equal to angle DBC. Why? Angles in the same segment. Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. तो ये 70 है तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा 70। तो एंगल DAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगल DAC दिस विल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है क्लियर है समझ में आ रहा है ये 70 और ये 30 तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं एंगल DAB एंगल DAB प्लस एंगल DCB DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। DAB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी DAB की वैल्यू हो गई 100 डिग्रीज। ठीक है 100 डिग्रीज प्लस एंगल DCB की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 180। इसका आप रीजन क्या देंगे व्हाट वुड बी द रीजन चौधरी साहब इसका रीजन क्या होगा। मतलब एब्सेंट भी रहेंगे और वीडियोस भी नहीं देखेंगे हम है ना। पहले ये बताओ वीडियो देखा कि नहीं नहीं देखा था आपने। सारी चीजें अपने हिसाब से चलानी है आपको। हुँ? जितने भी दिन आप एब्सेंट रहते हैं यू डोंट इवन बॉदर टू लुक एट द वीडियो व्हिच इज अपडेटेड राइट। पूछ रहा हूँ कुछ आपसे
आप यहां से जाएंगे, अपनी मम्मी को लेकर आएंगे, आप उनके साथ आएंगे। 100 प्लस एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएबी प्लस एंगल डीसीबी 180 क्यों है, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मैंने मैसेज डाला था, उसके बावजूद भी आपने नहीं देखा। क्या दिखाना चाहते हैं आप, अपना एटीट्यूड घर पे रखो, अपने एटीट्यूड को। मैंने मैसेज डाला था कि इन लोगों को मैं चाहता हूं कि कम से कम वीडियो देख कर आए, ताकि जिनका मिस हुआ है कम से कम उतना कवर हो सके। स्टिल यू डिडंट बॉदर टू। तो मत आइए आप, एक काम कीजिए, घर जाइए, जाइए, आपको यहाँ की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड इट हियर, गो, गो, रिलैक्स कीजिए, घर पे जाकर सोचिए क्या करना है लाइफ में, उसके बाद जब डिसीजन लेंगे तो आइएगा, जाइए। मैं मम्मी को बोल देता हूँ आपको घर भेज रहा हूँ। जाइए जाइए जाइए। अरे जाइए, ऐसे पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, जाइए, पैक इट अप, गो। आप बोल रही हैं, आप उसके ऊपर चिल्लाती, मुझे नहीं लगता आप उसके ऊपर चिल्लाती। आप तो ये किस बात का स्मार्ट है, आपने चिल्लाया उसके ऊपर कोई, तो ये वीडियो भी नहीं देखता है, ये अपने नहीं है अपने, और आपने छोड़ दिया इसको, फुटबॉल खेलना है, आपसे एक एग्जाम पे देता हूँ, उसमें मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते हैं, तो मालूम है मैं मार्क्स क्या करूँ, असर नहीं दे रहा है मेरे को। हीरो गिरी करना है तो पढ़ाई छोड़ देना, हीरो गिरी करना है तो हीरो गिरी करे वो। तो ये है हाल आपका, है ना, हीरो बनना है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डीसीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डीसीबी, एंगल डीसीबी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा 80 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी ये डीसीबी भाई साहब किन एंगल से बनता है, ये डीसीबी भाई साहब आपका हो गया एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 80 डिग्रीज,
डीसीबी में आपका क्या क्या आ जाएगा बोलो? एंगल डीसीई या ईसीडी बोल सकते हैं, एंगल ईसीडी प्लस एंगल ईसीबी प्लस एंगल ईसीबी इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ईसीडी की वैल्यू भाई साहब, तो डीसीबी की वैल्यू हो गई 80, तो ईसीबी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ये है आपका एंगल ईसीडी। तो देयरफॉर एंगल ईसीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो एंगल ईसीडी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 50 डिग्रीज। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्रीज। हाँ, क्या क्या क्या? अरे हाँ, ये आपको डीएसी आपको मैंने रीजन नहीं दिया। एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equal in length। देख, सॉरी, आर इक्वल। देखो ना भाई साहब, ये वाला सेगमेंट देखो, ये एंगल, ये एंगल, तो आपका यहां से लेकर यहां तक सेम सेगमेंट है ना, तो सेम सेगमेंट में एंगल्स बराबर होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, तो ये अगर आपका 70 है तो ये वाला भी आपका एंगल डीएसी 70 हो जाएगा। ठीक है, मैं रीजन लिखना भूल गया था। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, ये दोनों भाई साहब आपके सप्लीमेंट्री हो गए। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ वी विल बेसिकली अराइव एट द फैक्ट दैट एंगल डीएसी, आपका ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा? 50 डिग्रीज। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, कर रहे हैं फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ये दोनों आपको प्रूव करना है इक्वल है। ठीक है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, आपके दो सर्कल्स हैं which are intersecting at two points B and C। There are two circles which are intersecting at two points B and C। ठीक है, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स, आपके बी से दो लाइन सेगमेंट जा रहे हैं, ए बी डी एंड पी बी क्यू। ठीक है, are drawn to intersect the circles at A and D, are drawn to intersect the circles at A and D। ठीक है, A और D में prove that angle ACP, आपका एंगल ACP is equal to एंगल QCD। ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए फटाफट फटाफट। हो गया, डन डन डन। ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, कैसे प्रूव करेंगे? एंगल ACP और आपका QCD ये बराबर है, ये कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? देखो क्या क्या बराबर हो सकता है इसमें, हम यहाँ पे इसको और इसको बराबर बोल सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, इसको, ये वाला
और ये वाला बराबर है, अगेन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, मतलब ये और ये भी बराबर है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, दिस वन एंड दिस वन आर आल्सो इक्वल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये भी तो आपके एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। ओके, अब बताइए कैसे प्रूव करेंगे। अभी आपको प्रूव करना है डी सी, दैट इज क्यू सी डी, क्यू सी डी, ये आपके भाई साहब ए पी, जो भी है आपका ए सी पी के बराबर। फटाफट फटाफट बताइए भाई साहब। अरे देखो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स को देखो, देखो यहाँ पे जो भी एंगल है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये डॉट है और ये समझ लो सर्किल है, ये दोनों बराबर है, यहाँ पे डॉट और सर्किल बराबर हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, डॉट और सर्किल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले देखो, हम प्रूफ तो लिख लेंगे, लेकिन पहले आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कैसे जाएंगे हम, ठीक है। तो लेट्स से आपने इसको माना x, तो ये भी भाई साहब कितना हो जाएगा, x एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देखो ठीक से, प्रूम प्रूम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इस वाले में आ जाओ भाई साहब, ये अगर y तो ये वाला भी आपका y। एक्चुअली में ना इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे सीधा ले सकते हैं, इसको x ले लो भाई साहब, तो ये भी आपका x हो जाएगा। देखो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ओके, अभी इधर से आते हैं, तो ये आपका y, ये आपका y, तो ये हो गया y और ये हो गया आपका y। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी ये x और y क्या है, बराबर है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। आपको दिया हुआ है ABD और PBQ आपके स्ट्रेट लाइंस हैं जो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए और ये बराबर है, तो ये वाला XY भी बराबर होगा, दैट इज ACP और आपका CQD आपका बराबर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ना, पहले ये देखो, ये x है अगर, तो ये भी x होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये y है अगर, तो ये भी y होगा। अभी ये दोनों बराबर हो गए, x इज इक्वल टू y, ये आपने प्रूव कर दिया, y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी तो x और y है ना, समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका आपको यहाँ पे यही प्रूव करना है ना, एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, इससे प्रूव हो गया भाई साहब, ठीक है। तो अपन पहले चलेंगे, यहाँ पे एंगल, देखो एंगल पी बी या ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, इज इक्वल टू एंगल ए सी पी। वाई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है भाई साहब। एबीपी और एसीपी आपका बराबर हो गया। और क्या है भाई साहब आपका, सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सिमिलरली QPD, एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल DCQ, इज इक्वल टू एंगल DCQ। QBD और DCQ बराबर है भाई साहब आपका, ठीक है, क्या है? ओके, अभी हम यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1, दिस इज लेट्स से योर 1, दिस इज लेट्स से योर 2। अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल ABP, ABP इज इक्वल टू एंगल कौन सा भाई साहब, QBD, एंगल QBD। यहाँ पे फिर से वही रीजन देने की जरूरत नहीं, आप रीजन दे चुके हैं, यहाँ पे सिमिलरली ये लिखा हुआ है QBD, वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको अपन लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से, ठीक है। तो हम फ्रॉम 1, 2 एंड 3, देखो एबीपी एसीबी के बराबर, क्यूबीटी डीसीक्यू के बराबर, तो एबीपी और क्यूबीटी बराबर अगर, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, दैट इज एसीपी विल बी इक्वल टू डीसीक्यू, ठीक है। क्या अपन इसको क्यूसीडी लिख देते हैं, यहाँ पे क्यूसीडी है ना, डीसीक्यू लिखें या क्यूसीडी लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, तो क्यूसीडी है, ठीक है। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3 आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबीपी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एसीपी, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ACP, ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, QCD, ठीक है, हेंस प्रूव। क्लियर हम भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके।